गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्याम किशोर है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज मैं आप लोग से हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करूँगा। हाइपोथायराइडिज्म क्या है? शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। थायराइड हार्मोन शरीर के बेसिक मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट में अगर थायराइड की कमी हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण होंगे पेशेंट को? सबसे पहले तो होगा कि पेशेंट को थकावट लगेगा, बहुत ज़्यादा थकावट। उसे ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा भी काम कर रहा हूँ तो मुझे थकावट हो जा रहा है, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरे शरीर में सूजन आ रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मुझे हमेशा कब्ज़ियत रहती है। ये जनरली फीमेल्स में पाई जाती हैं और फीमेल्स में ये इनफर्टिलिटी को भी लेके प्रेजेंट कर सकती है या फिर मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ को लेकर। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसमें क्या होता है, शरीर की एंटीबॉडी जो है वो शरीर के अगेंस्ट ही काम करने लगती है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। तो आपके पास जो मरीज़ आएंगे या फिर मरीज़ को कैसे समझना चाहिए कि मुझे थायराइड हार्मोन की कमी है? तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा वज़न बढ़ रहा है, अगर मैं मेरे को कुछ डाइटरी चेंजेस नहीं हुए लेकिन फिर भी मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे कब्ज़ियत रह रही है, मैं बहुत जल्दी थक जा रहा हूँ या थक जा रही हूँ, तो एक बार थायराइड का जांच करना चाहिए। तो थायराइड की जांच में 2-3 तरह की चीज़ें हैं। पहला होता है TSH, फिर T3 एंड T4, तीन ये जांच हो गए। और एक और होता है एंटी-TPO एंटीबॉडी। तो इसमें भी अलग अलग तरह के सिनेरियोज़ हैं, जिसमें हमें किसी किसी में हमें ट्रीट करना है, किसी में ट्रीट नहीं करना है। जस्ट अगर TSH बढ़ा हुआ है फिर भी, लेकिन अगर 10 से कम है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म जैसा जो भी मैंने बताया, तो उस केसेस में हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और अगर पेशेंट का TSH बस बढ़ा हुआ है लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उस केस में हम लोग ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करते हैं। पेशेंट का अगर TSH बढ़ा हुआ है और साथ में T4, फ्री T4 जो हमने किया है वो घटा हुआ है, तब हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वो क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो जाते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को TSH बढ़ा हुआ है और हमने एंटी-TPO नाम का एक जांच करवाया है, अगर एंटी-TPO एंटीबॉडी भी पेशेंट का रेज्ड है, तो इसका मतलब पेशेंट को अभी हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण पूरे तरह से नहीं आए हैं, लेकिन उसे आगे चल के आ सकते हैं। तो उस केस में भी हमें सेलेक्टेड केसेस में हमें थायराइड की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो थायराइड का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं? तो थायराइड का एक रिप्लेनिशमेंट डोज होता है, मतलब टोटल डोज हमें कैलकुलेट करना होता है। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में हमें टोटल डोज नहीं दे के कम डोज देते हैं। जैसे 25 से स्टार्ट किया हमने, उसके बाद फिर ग्रेजुअली जैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो उसके डोज को बढ़ा के 37.5 किया, उसके बाद फिर 50 किया। इस तरह से हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का TSH बढ़ा हुआ है, 10 से ऊपर है, FT4, फ्री T4 जो हमने करवाया है वो भी घटा हुआ है, पेशेंट के साथ में सिम्टम्स भी हैं, तो पेशेंट को कंप्लीट डोज देना पड़ेगा। कंप्लीट डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1.6 इंटू बॉडी वेट, मतलब जितना भी बॉडी वेट है उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी खुराक डोज आता है उस डोज से हमें स्टार्ट कर देना है पेशेंट। अब कितने कितने दिन पे हम लोग थायराइड का जांच करवाएंगे? तो थायराइड का जांच जनरली 1.5 महीने पर रिपीट कराना चाहिए। मतलब एक बार आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो 1.5 महीने बाद हम लोग फिर से TSH मेज़र करके देखेंगे कि TSH का क्या वैल्यू है, वो वैल्यू बढ़ा है, घटा है। उसके बाद फिर एक बार जब आपका डोज स्टेबल हो जाएगा तो उसमें हर 3 महीने पे हम लोग रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हर 6 महीने पे रिपीट कर सकते हैं, TSH FT4 करके देख सकते हैं। अच्छा, बुज़ुर्गों में जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उनको कभी भी हम फुल डोज़ पे स्टार्ट नहीं करेंगे। उनको हम हमेशा लो डोज़ पे स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम उसका डोज़ हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। ये हो गई थायराइड के बारे में बात। अब इसके बाद थायराइड का गोली हम लोग खाते कैसे हैं? तो थायराइड का गोली जनरली पेशेंट को खाली पेट में सुबह उठते के साथ
खाली पेट में खा लेना चाहिए। थायराइड के गोली खाने के आधे घंटे बाद ही पेशेंट को कुछ भी कंज्यूम करना है। अगर पेशेंट गैस का गोली खा रहा है या फिर पेशेंट को कुछ खाना ही है तो वो आधे घंटे के बाद ही कम से कम खाना खाएं। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि थायराइड के कैप्सूल्स को, गोली को हमें मॉइस्चर से बचाना है। तो मॉइस्चर एक्सपोजर पे वो कैप्सूल गोली जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो हमें जनरली कोशिश करना है कि एक बार में हम एक ही टैबलेट निकालें और उसे खाएं, क्योंकि मॉइस्चर एक्सपोजर से वो टैबलेट ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग थायराइड की बीमारी को डायग्नोज और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस सेशन के लिए बस इतना ही। आगे हम बाकी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।